जगह में मिलन हम तयो मन के जगह फिर मिलन हम तयो मन के जगह मिलन हम तयो मन के जगह मिलन हम तयो मन के जगह मिलन हम तयो मन के जगह। बड़े 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 भगवान की जय हो। तो देखिए राजा परीक्षित के लिए यही कहा। तो आज राजा परीक्षित के मुंह से एक शब्द निकला, वरियादेशते कृष्ण, यानी कि वह, और वह जो है रामचरित का पहला जो श्लोक है वह हमारी रामचरितमानस आप लोगों ने पढ़ी, उसका पहला श्लोक है वह अक्षर से प्रारंभ हुई है और वह अक्षर से रामचरित जो है विराम हुई है। वर्णानामर्थ संवाना, इसलिए वह यानी कि ब्रह्म का ब्रह्म के बारे में पूछो। तो राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु आज मैं गुरुदेव आप मुझे बताइए कि किस किस प्रकार से जो भगवान को प्राप्त किया जा सकता। तो उन्होंने कहा राजा परीक्षित सबसे पहली बात है जितासनो, जितासनो जित श्वासो जित सजो जितेन्द्रया। पहली बात है जितासन, कि भगवान के लिए जब जिस आसन पर हम भगवान का पूजन करते हैं सबसे पहले है यदि हमें परेशान करती हैं तो उनको जो है जिस प्रकार से कछुआ अपने अंगों को अंदर समेट लेता है वैसे भागती हुई उत्तेजित इंद्रियों को जो है बाहर किसी विकारों से हटा करके परमात्मा से के साथ में जोड़ तो हमारा कल्याण निश्चित हो। ये तो स्थान था। दूसरी बात क्या बताया कि सुबह सुबह जल्दी उठो। अब आप जल्दी उठे तो क्या करना है कि जब हम चारपाई में रहते हैं तो सबसे पहले अपने हाथों का दर्शन करना। क्यों कि कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। बोले कराग्रे वसते लक्ष्मी, यहाँ पर लक्ष्मी का वास, यहाँ पर सरस्वती का वास और यहाँ पर नारायण का वास। तो अपने हाथों का दिव्य दर्शन करना। ठीक है। तो पहले के जीवन में जब लोग शास्त्र संबंध बात करते थे तो पहले करते थे कर दर्शन। अभी लोग कर रहे हैं जो लोग जानकार हैं विद्वान लोग जानते तब करते। तो प्रभाते कर दर्शन ये नियम है। देखो एक विदुर जी महाराज की पत्नी विदुरानी ने भगवान को केले के छिलके खिलाए और सबरी ने जूठे बेर खिलाए। तो भगवान इन दोनों की बड़ी प्रशंसा करते हैं। तो एक दिन विदुरानी विदुर जी जो है दोनों यमुना के तट पर गए और वहां उन्होंने पर्णकुटी बना। जब पर्णकुटी बनाई तो भगवान कृष्ण का ध्यान करते करते एक दिन उद्धव जी महाराज से भेंट हुई। अब उद्धव से पहले ही भगवान कह चुके। एक दिन उद्धव जी ने भगवान से मजाक कहा महाराज ये बताओ कि आपका अच्छा भोजन, खैर गए तो आप बहुत जगह गए होंगे भक्तों के घर, मगर भोजन अच्छा भोजन कहाँ कहाँ मिला आपको। तो भगवान कहते हैं घर गुरु क्रिया प्रिय सदन सासुरी भई जब जहाँ भावनाई तब तब कई सबरी के फलन की रुचि माधुर न पाई। देखो हमने गुरु वशिष्ठ की यहाँ भी भोजन किया, माता कौशल्या जी ने भी भोजन करवाया, महाराज माता कौशल्या जी ने भी भोजन कराया, गुरु ने भी भोजन कराया, मगर दो भोजन जो है आज तक जो दो भोजनों में प्रेम था वो आज तक कहीं नहीं हो पाया। एक विदुरानी के केले के छिलके और एक सबरी के बेर बार बार याद आता है। बोले भगवत भगवान। अब उद्धव जी महाराज से मिल गए विदुर जी। तो विदुर जी महाराज ने प्रणाम किया उद्धव जी को, कहा महाराज भगवान को मैं याद कर रहे थे। बोले क्यों? बोले हमने एक दिन मजाक पूछ दिया कि महाराज मर्द लोग में सर्वश्रेष्ठ भोजन आपको कहाँ मिला? उन्होंने कहा विदुरानी के केले के छिलके और सबरी के बेर। अच्छा, तो विदुर जी महाराज के नेत्रों से एकदम जो है आंसू बहे।
बोले जिस परमात्मा को संसार छोड़ने के बाद और जो भगवान अपने गोलोक धाम चला जाता है, जिसको संपूर्ण संसार याद करता है, वो मुझे याद कर रहे थे, धन्य है। तो मुझे कृष्ण कथा सुननी है, परमात्मा के दिव्य चरित्रों का गान सुनना है, कहाँ मिलेगी परमात्मा की कथा सुनने के लिए? तो तब जाकर उद्धव जी महाराज ने कहा कृष्ण कथा आपको हरिद्वार में मिलेगी। शांति कुंज के ठीक पीछे पड़ता कुशावर्त स्थान, उस कुशावर्त स्थान में चले जाइए और वहीं आपको जो है भगवान कृष्ण की कथा मैत्री मुनि जी महाराज जी सुनाई जा। तो आज वृंदावन से हरिद्वार में आए और मैत्री मुनि जी महाराज ने विदुर जी महाराज को जो है भगवान की वे कृष्ण कथा यानी कि श्रीमद् भागवत की दीक्षा महाराज इस स्थान। तो इन्होंने भी सृष्टि प्रसन्न श्रवण किया, सृष्टि प्रसन्न में बताया कि भगवान सृष्टि कैसे बनाते हैं। तो उन्होंने पूरी सृष्टि का वर्णन किया कि भगवान जब सृष्टि में आए तो ब्रह्मा जी ने जो है सबसे पहले 10 विधि सृष्टि वर्णन, उन्होंने छाया से करदम, वाणी से सरस्वती, अपने पूरे शरीर से 10 ऋषियों को प्रकट किया। 10 ऋषियों में उन्होंने जो है मौनी अमावस्या के दिन जो है दाहिने भाग से मनु महाराज और बाएं भाग से शत्रुपा यानी कि एक स्त्री को प्रकट किया, जिससे हम लोगों के लिए मनु की संतान होने के नाते हमें मानव कहा जाता था। मानव इनको तैयारी और कहा बेटा संसार बढ़ाओ। अब जब कोई जो है नगर बसा रहे थे तब तक नगर जो है पानी में जा रहा। मनु जी महाराज, अब मनु जी देवता लोग चिंतित हो गए कि भैया मनु जी महाराज जब तक सृष्टि बना रहे हैं तब तक सृष्टि जो है तब तक जो है नगर निर्माण करते हैं, तब तक वो जलमग्न हो जाता, क्या करें? सारे देवता चिंता में पड़ गए, मनु जी महाराज चिंता में पड़ गए। तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी के नाक से एकदम जो है छींक आई और छींक आने पर जो है भगवान वराह अवतार में आ गए। बोले वराह भगवान की। और जब वराह अवतार में आए तो आज सूअर के अवतार में आकर के पृथ्वी माता का उद्धार कर दिया, यानी कि जल में प्रलय काल के समय में जल में धसी हुई पृथ्वी को अपनी दृष्टाओं पर ला करके और आज भगवान ने इस पृथ्वी को धरा बना दिया, धरा बना दिया। तो एक पृथ्वी के उद्धार करने के लिए भगवान का ब्रह्मा जी की नासिका रंध्र से जो है बड़ा अवतार और एक विदुर जी महाराज, एक भगवान का अवतार हुआ हिरणाक्ष नाम का एक दैत्य, उसके वध करने के लिए। बोले कैसे? उस कथा को भी मैं सुनना चाहता था। आइए आज केवल हिरणाक्ष वध बन जाना है और आज की कथा ये पर विराम होगी। तो थोड़ा सा प्रभु चिंतन करते हैं। आइए आप लोगों ने भी तालियों का साथ देना है और क्या गाना गाना है? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो। जय हो हरि बोल। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। जय श्री राधे। भगवान की। देखो कश्यप जी की 13 पत्नी थी, तो 13 पत्नी में एक पत्नी का नाम था दिति।
अब दिति जो है एक दिन जो है जब ऋतुकाल से पवित्र हुई तो उसकी कर्म इंद्रियां जो है कुंती जी कश्यप जी के पास गई कि महाराज मुझे ऋतु दान करो, यानी कि बोले मुझे संतान का सुख दीजिए। अब समय कौन सा चल रहा था, ये सूर्य अस्त का समय, इसको कहते हैं गोधूली समय। अब गोधूली समय संध्या का समय चल रहा था और कश्यप जी के पास पुत्र याचना करने गई तो कश्यप जी ने कहा देवी ये सब घोर तमा बेला, ये घोर बेला है। संध्या के समय में भगवान शंकर अपने रुद्र गणों के साथ में विचरण करते हैं, डाकनी साकनी उनके साथ में जो विचरण करते हैं। तो ऐसे समय में चार चीजें वर्जित होती हैं संध्या काल के समय। पहली बात है मैथुन क्रिया, स्वाध्याय करना, नींद लेना महाराज और भोजन करना। ये चार चीजें संध्या काल में जो है निश्चित रूप से वर्जित नहीं करेंगे। इससे क्या होता है, भोजन करने से जो है व्याधि उत्पन्न होती है। यदि ऐसे समय पर आप भोजन करोगे तो व्याधि उत्पन्न होती है। मैथुन क्रिया करोगे तो दुष्ट संतान का जन्म होता है। नींद लोगे तो हमारे घर से लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाएगी। स्वाध्याय करोगे तो विस्मृति होगी। तो इत्यादि ये जो है नहीं करना, ठीक है। अब जब नहीं समझी तो उन्होंने वरदान दे दिया, जाओ तुम्हारे गर्भ से संतान होगी, मगर संतान ऐसी जन्म लेगी जो असुरों की जय जयकार करने वाली होगी और देवताओं की शत्रु, देवताओं के शत्रु होगी। महाराज ये कह दिया। कुछ दिनों के बाद इसके गर्भ में जो है जुड़वा संतान का जन्म, जुड़वे के रूप में जो है दोनों पुत्र आ गए। अब ये दोनों पुत्र आ गए तो इस प्रकार से उसे पता था मेरे गर्भ से जो संतान पैदा होगी वो देवताओं को दुख देने वाली, असुरों की जय जयकार करने वाली होगी। तो इस कारण से उसने अपने बच्चों को जन्म ही नहीं दिया कई वर्षों। अब उसके पेट में जब ये बड़े होने लगे तो इनका इतना दिव्य तेज प्रकाश कि उसके गर्भ से प्रकाश फैलने लगा, चारों तरफ से सारे देवता जो दुखित होने लगे। महाराज उसके गर्भ से प्रकाश फैलने लगा, सारे देवता दुख में ब्रह्मा की शरण में गए। अब ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं तुम्हें पता ये कौन है? माता दिति के गर्भ में जो दो बालक हैं जुड़वा के रूप में, ये हैं भगवान नारायण के द्वारपाल हरि के प्रिय दो जय और विजय जान सबको, इनका नाम है जय और विजय। बोले और ये मेरे पुत्र शौनकाद ऋषि के द्वारा स्थापित है। एक बार शौनकाद ऋषि भजन करते हुए जा रहे थे। अब भजन करते हुए जा रहे थे तो बैकुंठ का मतलब जिस कुंठ पर किसी की रोक टोक ना हो उसे कहा जाता है बैकुंठ। अब बैकुंठ में कीर्ति प्रतिष्ठा जब जीवन में आदमी को मिलती है तो वो तो कोई बिरले पुरुष होते हैं जिनके पास अभिमान नहीं होता, नहीं तो भैया आदमी अभिमान में भर जाता। तो कीर्ति प्रतिष्ठा मिली तो अभिमान बस इन्होंने जो इनको रोक दिया, आप अंदर नहीं जाए। अब इन्हें गुस्सा आया, उन्होंने कहा बैकुंठ में आए हैं तो बैकुंठ में किसी कोई रोक नहीं होनी चाहिए। तीनों ने साथ दे दिया, 3 जन्म द्विज बचत करवा, 3 जन्मों तक तुम असुर योनि में चले जाओ। अब ये जय विजय जो भगवान के द्वारपाल थे ये 3 जन्मों तक असुर योनि का साथ दे दिया, जाओ तुम दुष्ट हो। बोले 3 जन्मों तक तुम्हें असुर योनि में जाना। अब रो रहे हैं। तो जब दोनों का यहाँ पर जो है आपसी झगड़ा हो रहा था तो भगवान आ गए। भगवान ने कहा जय विजय क्या हुआ? बोले महाराज ये अंदर आ रहे थे और हमने इनको रोक दिया और ये जो है इन्होंने हमें 3 जन्म का साथ दे दिया। तो देखो 3 जन्मों का साथ सुन करके भगवान कह रहे हैं कि महाराज संतों के पास कि देखिए ये मेरे हैं, पहले मेरी बात सुनो। देखो मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे द्वारपाल हैं, इन्होंने कोई गलती की है, आपने इनको साथ दिया है। तो यदि मेरे द्वारपालों ने गलती की है तो ये स्वामी का भी अपराध माना जाता है। आप मुझे भी कोई दंड देना चाहते हैं तो मुझे भी दंड दीजिए, मैं उसको स्वीकार करूंगा। देखिए क्योंकि मेरे बैकुंठ में कोई संत ब्राह्मण आ जाए उसका अपमान हो जाए और जिस भुजा से मैं वो संत ब्राह्मण का अपमान हो जाए वो भुजा जो है तलवार से काट करके जो है अपने से दूर करूं, परंतु संत ब्राह्मण का अपमान नहीं होना चाहिए भगवान वाले। क्योंकि अग्नि में स्वाहा और ब्राह्मण के मुख में आहा।
इससे मैं ज्यादा प्रसन्न होता हूँ। समझ रहे हैं? क्योंकि अग्नि भगवान के मुख से प्रकट हुई और ब्राह्मण भी भगवान के मुख से प्रकट हुआ। तो भगवान कहते हैं अग्नि में स्वाहा करने से यानी कि आहुति देने से उतना ज्यादा प्रसन्न नहीं होता जितने ब्राह्मण के आहार से प्रसन्न होता। जिस घर में ब्राह्मण जैसे तो आपके घर में सबसे बड़ी पूजा है, आपके घर में ब्राह्मण हंसते हुए आए और आपके घर से हंसते हुए चले जाए, प्रसन्नचित होकर के चले जाए। तो महाराज ने कहा तुलसीदास जी ने मंगल मूल विप्र परितोष, ये सबसे बड़ी पूजा है, हंसते हुए आए और हंसते हुए चले जाए तो समझो सब कुछ ठीक ठीक। देख क्योंकि ब्राह्मण की प्रसन्नता सबसे बड़ा ध्येय है मेरा। यदि आप मुझे भी कोई दंड देना चाहते दीजिए। अच्छा आप एक बात सुनो, आप अंदर नहीं आओगे। बोले क्यों? बोले देखो आपने भी गलती की है, काम क्रोध मद लोभ जो लोभन मन में खान तो न पंडित मूर्ख तुलसी एक समान। देखिए आप अंदर नहीं आएंगे क्योंकि आप तो इतने महान तपस्वी व्यक्ति थे और आपके अंदर क्रोध की ज्वाला भड़क उठी और क्रोध की ज्वाला भड़क उठी तो आपने इनको 3 जन्म का साथ दे दिया और ये दुष्ट जो बैकुंठ के द्वार पर थे इनको अभिमान हुआ तो इन्होंने आपको जो है जो आपका अपमान कर दिया। इसलिए तुम दोनों जो है महाराज एक समान। पंडित और मूर्ख में अंतर क्या? अब मूर्ख व्यक्ति क्या करता है? वो बड़बड़ करता है, वो अपनी चलाता है, अपनी मानता है। देखिए समझ लिया? तो मूर्ख के आगे विद्वान की नहीं चलती। ठीक है? तो इसलिए कहा है कि मूर्ख पंडित एक समान। तो मूर्ख और पंडित में अंतर ही क्या है? पंडित जो विद्वान लोग होते हैं वो चुप रहते हैं और मूर्ख क्या कहता है? वो वाचाल होता है। इसलिए इन्होंने जो गलती की वो तुमने भी की है, इसलिए तुम भी अंदर नहीं आओगे। जाओ इस क्रोध पर नियंत्रण करके आओ। और वो भी बेचारे बैकुंठ चले गए और इधर जो है बोले सोनकादि ऋषियों के शाप के कारण जय विजय जय माता दीदी के घर में आया वही जुड़वा पुत्र। अब दिव्य वर्षों के बाद इस दीदी ने जब इनको जन्म दिया तो इनका नामकरण किया गया। तो पहला बेटा था ज्येष्ठ बालक का नाम था हिरणाक्ष। क्या था? हिरणाक्ष। तो हिरणाक्ष का मतलब होता है हिरण्यम तप्त सुवर्णम इव अक्षणी यस्यासु हिरणाक्ष। जिसके आंखें सोने की तरह चमकती उसका नाम है हिरणाक्ष और साधारण अर्थ है लोभ। और हिरण्यकश्यप का मतलब हिरण्यम तप्त सुवर्णम सय्यास्य कश्यपु स हिरण्यकश्यप। कश्यप का मतलब सैया, जिसकी नींद लेने की चारपाई जो सोने की उसको कहा जाता है हिरण्यकश्यप। ये छोटा था। तो आज आए अब इस हिरणाक्ष ने क्या किया? इसकी बाजू पर बड़ी खुजली हो गई। तो सबसे पहले ये समुद्र की लहरों में गए और अपने गदे की प्रहार करता रहा। जब कुछ नहीं मिला तो महाराज जब कुछ हासिल नहीं लगा तो ये सीधे वरुण की राजधानी में गए। देखिए पहले समुद्र की लहरों के ऊपर चोट मारता रहा, बाजू की खुजली मिटाता रहा। जब कुछ हासिल नहीं मिला तब गया वरुण की राजधानी। तो वरुण की राजधानी का नाम है विवाहपुरी और वहां वरुण जी को ललकारा। बोले भैया बाहर निकल और मेरे साथ में हाथापाई, मेरे साथ में युद्ध कर। अब वरुण जी ने भी हाथ जोड़ दिए। उन्होंने कहा देखो जब तुम्हारी उम्र में थे ना तो बहुत लड़ाई की महाराज, अब जो है देखो दांत निकल गए, अब हमारी बस की बात लड़ाई करी। भैया अब लड़ाई जानता नहीं है, आप बड़ी कृपा होगी आपकी, आप जाइए। तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से फिर ने छुड़ा दिया। अब ये रास्ते में चल रहा था तब तक नारद जी मिल गए। अब नारद जी बीणा वादन करते हुए जा रहे थे, उनसे टकरा गया। उन्होंने कहा भैया केवल भजन करना आता है, लड़ाई करनी आती है? बोले देखो लड़ाई करना तो लड़ाना झगड़ाना तो नहीं आता, लड़ाई करना तो नहीं आता, मगर हाँ लगड़ाना और झगड़ाना जरूर आ जाता है। बोले भगवान की अपने आप नहीं आता, मगर हम बताते बोले क्या हो रहा है? बोले हमारी बाजू में बड़ी भीड़ हो रही, हमें किसी के साथ में जो झगड़ा करना। तो बोले देखो आजकल एक भगवान का अवतार हुआ, उनका नाम है बड़ा अवतार।
तो बड़ा अवतार में भगवान जा रहे हैं और अपनी दृष्टाओं पर उन्होंने पृथ्वी माता को लेकर के जा रहे हैं। आपने पकड़ो, तुम्हारी खुजली ऐसे मिलेगी कि जिंदगी में कभी खुली भी नहीं होगी। जाओ। अब गई तो भगवान जा रहे थे, इसने पीछे से आवाज लगाई, क्योंकि बड़ा भगवान जा रहे थे, मगर हे जंगली सूअर, हे जंगली सूअर। भगवान ने बिल्कुल अनसुना कर दिया, क्योंकि शास्त्र में लिखा है स्वकार्यम साधये धीमा कार्यम सोई मूर्खता। जो सज्जन पुरुष होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, वो पहले अपने कार्य को सिद्ध करते हैं, क्योंकि कुत्तों की भौंकने की आदत और हाथी अपने चलते रहते हैं। अब कुत्ते का तो काम ही भौंकना, इसलिए भगवान को पहले वो कार्य करेंगे। भगवान ने पहले पृथ्वी को नीचे रखा, ये नहीं सोचा पीछे से क्या बोल रहा था। अब भगवान ने जैसे पीछे मुड़ करके देखा, भगवान ने कहा भैया बात सुन, ए ग्राम सिंह, कहो क्या बोल रहे हो। अब देखो ये संस्कृत की गाली, अब कोई व्यक्ति ना जाने संस्कृत तो गाली दी जाए तो बड़ी प्यारी लगती है। देखो कोई आ रहा हो उसको कह दो आ जाओ जा रहा है ग्राम सिंह जी, ग्राम सिंह। अब वो सोचेगा ग्राम सिंह का मतलब गांव का मैं शेर हूँ, गांव का प्रधान हूँ, परंतु संस्कृत में ग्राम सिंह का मतलब होता गांव का कुत्ता। क्योंकि कुत्ता जो है अपने घर में, अपने गांव में जो है शेर बना रहता है अपने क्षेत्र में, और दूसरे के क्षेत्र में जो है दुम दबा करके भागता, जिन्हें कहते हैं ग्राम सिंह कुत्ते। तो भगवान ने कहा बताओ भैया ग्राम सिंह यानी कि है गांव के कुत्ते, कहो क्या कह रहा है। भगवान लड़े और लड़ाई करते 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 आज भगवान ने उसके कान की जड़ में एक थप्पड़ दी और हमेशा के लिए सुला दिया। जैसे वो नीचे लुढ़क गया तो देवताओं को विश्वास नहीं हुआ कि एक थप्पड़ से भगवान, और ये हिरण्याक्ष मर सकता है। तो देखो देवता जो है अभी जब विश्वास नहीं हुआ तो क्या करें, अहो ईमान को न लगे संस्कृति। महाराज इस भाग्यशाली को आपने कौन सी गति दी। तो बोले अचानक खड़ा हो जाए तो फिर पीछा नहीं मुड़े, इसलिए भैया आदमी नीचे गिर गया हो तो प्रशंसा कर लो, अचानक खड़ा हो जाए तो कहेंगे भाई क्या बुरा काम है। हमने यही कहा कि कौन सी गति दी इस भाग्यशाली। तो भगवान हंसने लगे, ये विश्वास नहीं करेगा। भगवान ने एक छाती पर एक लात और दूसरी तरफ लुढ़क गया, जैसे लुढ़का है तो भगवान की तरफ उसकी दृष्टि। अब तो देवताओं ने खुल करके भगवान के ऊपर पुष्पों की वृष्टि की, जय जयकार की, और अभी स्तुति कर रहे हैं नमो नमस्ते हृदयतवे स्थितो गृहीता मन सत्समूर्तये। ऐसे भरा भगवान की स्तुति देवताओं ने की, मंत्र पुष्पांजलि भगवान के चरणों में चढ़ाई और हिरण्याक्ष का वध कर दिया। बड़ा अवतार है, बोले बड़ा भगवान की। तो देखिए क्या भगवान के अवतार में भगवान हिरण्याक्ष का वध किया, पृथ्वी का उद्धार किया। तो जब जब पृथ्वी के ऊपर पाप कर्म बढ़ते, दुराचारी लोग होते हैं, तो भगवान अनेक अवतारों में आते हैं। तो सज्जनों ये हिरण्याक्ष का वध कर दिया। तो द्वितीय दिवस की कथा यहीं पर विराम, और कल जो है आप क्या सुनेंगे, मनु जी महाराज और शत्रुपा और मनु शत्रुपा की जो है 3 कन्या हुई थी, आकुति, देवहूति, परशुति, और 2 पुत्र हुए प्रियव्रत, उत्तान, पाद। इनकी कथा आप जो है कल श्रवण करोगे। और आज हिरण्याक्ष का वध हुआ, महाराज देवताओं ने भगवान के ऊपर जय जयकार की। ऐसे भंडारी परिवार का और सभी मातृशक्ति का, यहाँ पर बैठे हुए सभी भाई लोगों का मैं व्यासपीठ से बहुत बहुत सम्मान, साधुवाद, धन्यवाद, प्रणाम करता हूँ सभी का। तो आज द्वितीय दिवस की कथा विराम, और उस दिवंगत आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में जो है स्थान प्रदान करें। जिन पवित्र आत्मा के पुण्य प्रभाव से आज भागीरथी ज्ञान गंगा यहाँ पर प्रभावित हो रही है, क्योंकि वो मैं बता चुका हूँ आपको कि संसार में जब दुराचारी लोग जाते हैं तो उनके जाने के बाद भी बुरे कर्म होते हैं, और पुण्य आत्माओं के जाने के बाद एक न एक दिन जो है बोले महाराज अच्छे कर्म होते हैं, क्योंकि उन्होंने पुण्य कमाया है। बीच की लड़की देवहूति से, अच्छा वहां बात करवाने का भाई इच्छा कर रही है, मैं सब समझ गया, बोलो हाँ या ना बोलो। अब करदम बड़ी लज्जित हो,
तो भगवान की ऐसी बात सुनकर के करदम के आंखों में आंसू और करदम के आंखों में जैसे आंसू आए तो वहां पर गुजरात में एक सरोवर बन गया जिसका नाम पड़ा बिंदु सरोवर। उनके आंखों से जो आज आंसू टपके उससे बिंदु सरोवर बन गया। तो उन्होंने एक ही प्रार्थना की है कि महाराज यदि आप मुझे संतान का सुख देना चाहते हैं तो महाराज, और मैंने शादी जो है देवती के साथ में करनी है, तो मुझे केवल यह वरदान दीजिए कि सदा हम शाम से गलया त्वद्वीर्येण महामुने। हे महामुने, आप मेरे घर में पुत्र के रूप में आएंगे तो मैं शादी करने के लिए तैयार। भगवान ने कहा तथास्तु, ठीक है आप शादी करो, मैं तुम्हारे घर में पुत्र के रूप में आऊंगा। और आज जो है भगवान तो अंतर ध्यान हो गए, चले गए बैकुंठ में, और इधर समस्या हो गई कि मैंने तो सारी बात झूठ गई। अब क्या करें, क्योंकि कोई बाबा भक्ति के लिए, कोई मुक्ति के लिए, कोई शक्ति के लिए बोले महाराज तपस्या करता है, बाबा जी ने तो पत्नी को मांग लिया। अब बात तो सत्य करनी है। तो एक दिन नारद जी भगवान के बैकुंठ में गए, आश्रम बोले महाराज उनके दर्शन करने के लिए। जब दर्शन करने के लिए गए तो आज नारद जी के लिए भगवान ने कहा भैया तुम तो मनु जी महाराज के पास जाओ, और आज जो बीच की लड़की है देवती उसकी शादी जो है करदम प्रजापति के साथ में करवा। तो भजन करते करते नारद जी वहां पहुंचे मनु जी महाराज के पास। तो मनु राजा था और वो खड़े उठे, उन्होंने बड़ा स्वागत किया, आए महाराज आज ब्रह्म ऋषि आए। अब ब्रह्म ऋषि नारद जी ने कहा कि बताओ लड़की कितनी है घर में? बोले महाराज बड़ी लड़की की शादी हो गई, अब ये लड़की है, इसकी शादी करनी, इसकी जो है हस्तरेखा देखिए, जैसा आप बताएंगे इसका भविष्य फल मुझे लगता है कि वैसे होगा। अब नारद जी को तो कार्य सिद्ध करना था, उन्होंने हस्तरेखा देखी और कहा महाराज इसके हाथ में एक विलक्षण रेखा है, और ऐसी रेखा है कि ऐसे शंकर भगवान के जैसे जो है गुण जिसके पास विद्यमान हो उसी के साथ में इसकी शादी होगी। और वो कौन है? वो गुजरात में बिंदु सरोवर स्थान पर 1.5 फुट का आसन लगा करके करदम प्रजापति बैठे हैं, उनके आश्रम में ले जा करके इस लड़के को कन्यादान करें हमारे बोलने से। स्वयं मनु जी महाराज ने सोचा कि झूठी नहीं वो देव ऋषि वाणी, झूठी नहीं होती देवता ऋषि की वाणी। मनु महाराज देवती को पकड़ बोले देवती को जो है अपने साथ में ले जा करके और आज जो है करदम के साथ में शादी कर दी। उस दिन उस लड़की की उम्र थी सज्जनों 16 वर्ष और करदम प्रजापति की उम्र थी 20 वर्ष। वाह! और जैसे उनके आश्रम में ले गए तो राजा को आती हुई देख करके करदम प्रजापति जो है मंद मंद मुस्कुराए और स्वागत कर दिया। आए आज कैसे आए? बोले अंगीकृतम परिपालयन्ति। देखो महाराज आज नारद जी ने जो बात कही थी इसको आप अंगीकृत कर दो, मैं कन्यादान के रूप में अपनी देवती आपको सौंप रहा हूं। बताइए। अब करदम ने सोचा चलो ठीक है ये तो भगवान की बात सत्य हो गई, मगर करदम ने सामने कह दिया महाराज मेरे घर में एक संतान का सुख मिलना चाहिए, यानी कि पुत्र हो जाए। भगवान ने कहा मैं तुम्हारे घर में पुत्र के रूप में आऊंगा, तो जिस दिन मेरे घर में पुत्र हो जाए तो हम गृहस्थ को छोड़ देंगे, गृहस्थ से कोई लेना देना नहीं। अब राजा के पास, राजा को बड़ी चिंता हुई, तो राजा ने कहा सुनो ऋषिवर के नाने नदिलंगदे विदिगतिर पाषाण रेखा सखी। हे ऋषिवर के नानेल नदी विधि के तरी पाषाण रेखा सखी, यानी कि ये तो पत्थर की रेखा है हमारा, जो इस बेटी के भाग्य में होगा वही मिलेगा। क्योंकि घर में जब बेटा आता है एक चीज ध्यान देने योग्य बात है, जब बेटा घर में जन्म लेता है किसके भाग्य से आता है? जिस बेटे के लिए ना जाने हमने कितने पाप कर्म किए, कितने पाप कर्म किए, वो बेटा किसके भाग्य से जन्म लेता है? बोलो पता ही नहीं हमें। बोले पिता के भाग्य से बेटा जन्म लेता है। और बेटी किसके भाग्य से आती है? बेटी ना पिता के भाग्य लेकर के आती है ना माँ के भाग्य लेकर के आती है, बेटी अपना भाग्य लेकर के आती है, याद रखना। क्योंकि कभी कभी राजा की बेटी जो है एक गरीब के घर में चली जाती है और कभी कभी गरीब की बेटी जो है राजघराने में चली जाती है। क्योंकि एक बेटी ऐसी है जो अपने भाग्य को लेकर के आती है, किसी के भाग्य को नहीं छीनी महाराज। इस प्रकार से मनु जी महाराज ने कहा और लड़की का कन्यादान कर दिया। जो मेरी बेटी के भाग्य में होगा वो होगा देगा, इस भाव से जो है कन्यादान कर दिया। अब
देवती पति की सेवा करती 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 40 वर्ष हो गए। 40 वर्षों की तपस्या में कर्दम प्रजापति संलग्न हो गए महाराज। और तपस्या इतनी कठिन तपस्या की कि बाबा जी को संसार से कोई लेना देना, वो ब्रह्म में लीन हो गए। मगर देवती देखिए कितना त्याग कर दिया। धन्य हो मनु जी महाराज, आपकी बेटी के लिए उसने कितना त्याग किया। 40 वर्षों तक सूखे पत्ते खाए, बिंदु सरोवर का जलपान किया और अपने पति को सुबह स्नान कराती है, नई वस्त्र धारण करवाती है और अपनी पति की सेवा करती 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 और महाराज आज 40 वर्ष बीत गए। तो आज उस देवती की उम्र जब 40 वर्ष की तपस्या भंग हुई कर्दम प्रजापति की, तो आगे देखी एक औरत बैठी रही, बाल सफेद हुए, झुर्रियां पड़ गई, 56 वर्ष की। अरे देवती को देख करके राजन ऋषिवर कहते हैं, ये देवी आप मेरे आश्रम में कौन हो? अपनी पत्नी के लिए कह रहे थे, आप कौन हैं? तब पत्नी ने याद दिलाई कि 40 वर्ष पहले पूर्व की बात है महाराज, कोई राजा आपके आश्रम में ला करके अपनी लड़की का कन्यादान करके चले गए थे, आपको याद है? अब याद आई तो एकदम कर्दम क्या कहते हैं, तुष्टो अमद्य तब नविमान गाया। ए मनु पुत्री, अरे आप राजा मनु की बेटी हो और आज तुमने 40 वर्षों तक त्याग किया, इतनी तपस्या की तुमने इस जंगल में खाया क्या? तुम्हारी हालत को देख करके हमें बड़ा बुरा लगा। तुम्हारी झुर्रियां पड़ गई, बाल सफेद हो गए, 56 वर्ष की बुढ़िया बैठी। महाराज जो वो राजघराने की रानी थी, वो आज 56 वर्ष की बुढ़िया बन करके अपनी पति की सेवा में, पति परायणा स्त्री जो है सेवा में संलग्न। क्या खाया? बताया महाराज मैंने जंगल में सूखे पत्ते खाए और क्या किया, बिंदु सरोवर का जलपान किया। ठीक है, कभी मायके नहीं गई? बोले महाराज मैं आपको छोड़ करके मायके कैसे जा सकता, क्योंकि लड़की का सच्चा घर होता है ससुराल। जब तक वो कन्या कुमारी है तब तक उसका घर होता है माता पिता का, मगर जब माता पिता उसको कन्यादान कर देते हैं तो उसका सच्चा घर ससुराल होता है। तो मेरा घर तो आपका घर है और आपकी सेवा मेरे लिए सर्वोत्तम थी महाराज, तो मैं आपको छोड़ करके अपने मायके कैसे जा सकती? वाह! ऐसा सुन करके अब देखो एकदम उनके आंखों से अश्रु गिर रहे कर्दम। और क्या किया महाराज, संकल्प से एक विमान तैयार कर दिया। उस विमान का नाम है कामक विमान, जो कामना से चलने वाला विमान है, कामक विमान। बैठी अब बेचारी जो 56 वर्ष की स्त्री एकदम घबराहट हो गई, मैं कभी विमान में नहीं बैठी, तो चलो स्नान करो। तुरंत सरोवर में गई और 10 कन्या 1000 स्त्रियां सरोवर से प्रकट हो गई और आज देवती को पकड़ करके मंगल सामग्री से उबटन आदि से जो सुंदर स्नान करवाया और तपस्या के पुण्य प्रभाव से 16 वर्ष की बोले देवती को बना दिया। वाह! जैसे पहले थी वही बनाया। फिर जो है विमान में बैठे दोनों पति पत्नी ने भ्रमण किया, भ्रमण करते करते और आज इनके घर में सीधे जो है 9 कन्याओं का जन्म हुआ। सीधे 9 कन्या। कौन कौन सी थी सुनिएगा। पहली कला नाम की कन्या, अनुसुया नाम की कन्या, श्रद्धा, हबीर, भूयोग्य, गति, ख्याति, अरुंधति, शांति, सीधे सीधे 9 कन्याओं का जन्म हुआ। अब बाबा जी ने सोचा कि हमने तो गलती कर दी, अभी तो 9 घर में हो गई, हम तो मोह में बंध गए, हमें भजन करना चाहिए था। अब बाबा जी जैसे कमंडल और आसन उठाने के लिए तैयार हुए जंगल में जाने के लिए, तो आज देवती ने हाथ पकड़ दिया, स्वामी जी रुको। अच्छा लड़कियों को देख करके आप दिक्कत में आए ना कि लड़की हो गई, जिंदगी भर कन्यादान करता रहूंगा और भगवान का भजन कब करूंगा? तो सुनो, चिंता करने वाली कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि मुर्दे को, वाह देवती कितना सुंदर कहती है, मुर्दे को प्रभु देते हैं कपड़ा लकड़ा आग, जिंदा नर चिंता करे ताके बड़ी अभाव। अरे स्वामी जी मरे हुए व्यक्ति के लिए भी भगवान कपड़ा लकड़ा आग तैयार कर लेता। तो जिस आदमी को पांव दिए हैं, हाथ दिए हैं, कर्म करने की शक्ति दी है, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं। जिसको 9-10 महीने तक माँ के पेट में भगवान ने जिसकी रक्षा की, जिसको जन्म दिया, हर व्यक्ति अपना भाग्य लेकर के आया।
इसलिए तुम 9 कन्याओं को देख करके क्यों विचलित हो रहे हो। और बात ये कहे कि भजन करती बिटिया भली, जिस घर में बेटी है महाराज, मैं उस घर का बड़ा सम्मान करता हूँ व्यासपीठ से। और शास्त्र ने कहा, मैं नहीं, शास्त्र भी कह रहे हैं कि भजन करती बिटिया भली, बिना भजन के पूत, सबरी तो बैकुंठ भई, धुंधकारी भयो भूत। अब देखो, धुंधकारी घर में प्रेत बना और सबरी तो बैकुंठ भई, सबरी लड़की, इसलिए वो बैकुंठ चली गई। तो महाराज बताइए, और शास्त्र ने कहा आज भी लड़की जिस घर में है, परंतु कैसी लड़की, ये पहले मैं बता देता हूँ। देखो भैया, क्योंकि पहले मैं सीधे कहता था लड़की जिस घर में है, परंतु जब हमने अपने आंखों से देखा तब हम उस दिन से ये कहते हैं कि शास्त्र ने कहा लड़की तो है, मगर कैसी लड़की हो। देखो, घर घर में लड़की हो, संस्कारित हो, संस्कारवान हो, धर्माचरण करने वाली हो। तो मैं कहता हूँ, शास्त्र कहते हैं कि 10 पुत्र समा कन्या यस्या शीलवती सुधा, 10 पुत्र और 1 कन्या बराबर हो। 10 पुत्र और 1 कन्या बराबर होती, मगर संस्कारवान सावित्री जैसी लड़की, सुकन्या जैसी लड़की, जानकी जैसी लड़की, जिसने माता पिता के यश को बढ़ाया महाराज, और आज अपने पितरों को कन्या दान करने पर जो है स्वर्ग प्रदान करती है, ऐसी लड़की किसी के घर में हो तो वह कुल धन्य हो जाता है सज्जन। और आज भी बात है, वो भी मैं बता रहा हूँ, आज किसी के घर में लड़की का जन्म हो जाए तो पहले 11वें दिन पंडित जी आते हैं, कहते हैं बिष्ट जी बधाई हो, बिष्ट जी बधाई हो, तुम्हारा घर में लक्ष्मी आएगी। अब यदि दूसरी बेटी होगी तो बिष्ट जी बधाई हो, ये दुर्गा जी आएगी। बोला समझे ना, हाँ ना बोला, लक्ष्मी जी आएगी, दुर्गा जी आएगी, सरस्वती जी आएगी। देखो कितना बड़ा विस्तार उस लड़की को मिलता, साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप उसे माना गया, दुर्गा का स्वरूप माना गया। परंतु जिस घर में 3 लड़के 1 लड़का 5 लड़के हुए, किस किस पंडित जी ने आज तक कहा 11वें दिन की बिष्ट जी बधाई हो, तुम्हारा नागड़ जाएगी, बधाई हो बिष्ट जी, ये दूसरी नरसिंह बनी आएगी। बताया किसने, बोला किसने नहीं, लड़के के लिए चाहे 5 हुए आज तक किसी पंडित जी ने नहीं कहा कि नागराज नरसिंह रहेगी दो, परंतु लड़की आ जाए तो दुर्गा जी आ गए महाराज आपके घर में, साक्षात लक्ष्मी का प्राकाट्य हो गया। अब बताइए कौन बड़ा है। और लड़की को जो है देखिए, और भी सुनिए, तुलसीदास जी की रामचरितमानस में लिखा है, पुत्र पवित्र किए कुल 2, लड़की कितने कुलों का तारण करती, 2, लड़का 1, लड़का 1 कुल का उद्धार करता है, केवल पिता कुल का, और लड़की कितने कुलों का उद्धार करती है, 2, माँ कुल का और पिता कुल का। वाह, यहाँ भी लड़की बड़ी, क्योंकि जब कन्यादान का समय आता है तो मामा मामी नाना नानी माँ कुल के लोग भी खड़े होते हैं, और जब जो है पिता कुल के भी खड़े होते हैं, मगर पुत्र घर में आ जाए तो पुत्र केवल 1 कुल का उद्धार करता है। सज्जनों, यहाँ भी लड़की बड़ी, अब कितना कहूं बताइए। इसलिए लड़की संस्कारवान होनी चाहिए, आप संस्कार दीजिए, ऐसी लड़की नहीं कि जैसे आजकल कॉकटेल चल रहा है तो एक तरफ जो है बेचारी वो भी धुआं उड़ा रही, क्योंकि हमने देखा अपनी आंखों से, इसलिए कह रहा हूं, वो भी धुआं उड़ा रही है, वो भी जो है गिलास को आगे रख रही है कॉकटेल में। तो ऐसी लड़की हो जाए तो महाराज मैं कहता हूं कि ऐसी लड़की तो गए हुए पितरों को भी नीचे ला देगी। जितना वो तारण 2 कुलों को तारण करती है, ऐसे 2 कुलों के पितरों को नीचे लाएगी। इसलिए भैया ऐसी संस्कारवान बेटी होनी चाहिए। तो आज देख करके 9 कन्याओं ने जन्म लिया और 10वें भगवान आए। कब आए? कार्तिक का महीना था, और कार्तिक का महीना कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि बुधवार मध्याह्न काल में, और आज देवती के क्षेत्र से जो है भगवान का प्राकाट्य हुआ अंश अवतार में, जिनका नाम हुआ कपिल भगवान। बोले कपिल भगवान की जय हो। अब देखिए माँ को भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया। अब माँ को पता था जो मेरे घर में जो है पुत्र के रूप में वो भगवान साक्षात विष्णु ही है। तो उन्होंने क्या किया, आज जो है सुंदर पूजन किया, उनका दर्शन किया, और दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी के पास खबर पहुंच गई, भगवान का प्राकाट्य हुआ अंश अवतार में कपिल भगवान के रूप में। तो वो भी दर्शन करने के लिए अपने 9 पुत्रों के साथ में गए। ब्रह्मा जी के 9 पुत्र कौन कौन से थे? मरीचि, अग्नि, अग्निरसो, पुलस्त्य, पुलह क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, दशमस्तत्र नारद।
मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त्य पुलह कर्दू भृगु वशिष्ठ दक्ष केवल नारद जी को छोड़ करके 9 ऋषि जो ग्रस्त हुए, ऐसे 10 पुत्र और 9 पुत्रों को लेकर के ब्रह्मा जी वहां पहुंचे। और जैसे वहां पहुंचे तो आज कर्दम को बड़ी प्रसन्नता हुई। कर्दम ने कहा महाराज ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा एक बात बताऊं, यह संयोग विधि रचो विचारी। कितना सुंदर संयोग बन गया। मेरे घर में 9 पुत्रियों ने जन्म लिया और तुम कितने बालकों को लेकर के आए हो अपने साथ में? 9। इसलिए महाराज आज मैं भी जो है इन 9 लड़कियों का कन्यादान प्रत्येक बालक के साथ में करना चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है महाराज, मंगल कार्य में देरी क्यों, जो भगवान ने लिखा कर दीजिए। तो आज ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ में 9 कन्याओं की शादी हो गई। तो कौन सी कन्या किसको दी? देखो, मरीचि ऋषि को कला नाम की कन्या, अत्रि ऋषि को अनुसुया नाम की कन्या, आंगिरस ऋषि को श्रद्धा नाम की कन्या, पुलस ऋषि को हविर्भु नाम की कन्या, पुलह ऋषि को गति नाम की कन्या, और कर्तु ऋषि को क्रिया नाम की कन्या, भृगु ऋषि को ख्याति नाम की कन्या, वशिष्ठ ऋषि को अरुंधति नाम की कन्या, और अथर्वर्ण ऋषि को शांति नाम की कन्या। 9 कन्याओं का जो है कन्यादान कर्दम और देवहूति ने ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ में ब्रह्म विधि से कर दिया। वाह! अब यहां देखो, बोले अद्भुत सत्संग चल रहा। आज माता देवहूति ने सुंदर छोटी सी गद्दी लगाई और महाराज कपिल भगवान का पूजन करने के बाद उनसे प्रश्न किया। तो देखिए, श्रीमद् भागवत में 8 अध्यायों में जिसको कहा जाता है कपिलाष्टाध्यायी, 8 अध्यायों में जो है आज सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया। अब सांख्य किसे कहते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सांख्य कहते हैं शुद्धात्मा तत्व विज्ञानम सांख्यम इत्यभिधीयते, यानी कि शुद्ध आत्म तत्व का जो ज्ञान विज्ञान है उसको सांख्य कहा जाता है। और सांख्य शास्त्र के उद्गाता कपिल भगवान ने माता देवहूति को आत्मोपदेश किया। कैसा उपदेश? सबसे पहले माँ का प्रश्न है कि बेटा तुम मेरे भगवान भी हो और बेटे भी, जैसा मैं आपका बेटा हूं, मैं आपके पोते के समान हूँ, बेटे के समान हूँ। इस व्यास पीठ पर जो सबसे बड़ी पीठ है उस पर बैठा हूँ और मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ। ऐसे माता देवहूति ने अपने पुत्र से ज्ञान प्राप्त किया। तो क्या पूछा कि देखो, मन का बंधन होता है, आत्मा का बंधन होता है या इंद्रियों का बंधन होता है, और आपको प्राप्त करने के लिए कौन कौन से स्थान बताइए। तो सबसे पहले उन्होंने माँ से कहा, माँ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। संसार में जितने विषय वासनाएं हैं वो सारी अपूर्ण है, पूर्ण केवल परमात्मा है, पूर्ण केवल राम है, पूर्ण केवल कृष्ण है। अन्य अवतार भी भगवान के अपूर्ण है महाराज। तो सबसे पहले यदि मेरा ध्यान करना है तो अच्छे पवित्र स्थान पर बैठ करके, और ध्यान कहां से लगाना है? चरणों से ऊपर भगवान का ध्यान लगाना। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि बोले महाराज शुद्ध पवित्र आसन पर बैठ करके भगवान का ध्यान लगाना है और हमेशा कामना करनी है कि मुझे सत्संग मिले। कैसा सत्संग? सत्संग संगति दुर्लभ संसारा से दंड भरी ये क्यों बारा, बस निमिष क्षण भर का यदि सत्संग मिल जाए तो जीवन का उद्धार हो जाए। इसलिए क्या करना है? सत्संगतिर दान विचार तोषा, सात्विक दान। अपने जीवन में परमेश्वर स्वरूप का मनन करना है और अपने जीवन में संतोष। और जहां भी हम जाएं सत्संग सुने। अष्टांग योग का जो है नियम बताया, योग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, अष्टांग योग। दूसरी बात बताया, किसी जीव के ऊपर जो है हिंसा नहीं, अहिंसक बने, शुद्ध शाकाहारी बने, मौन रहे, ज्यादा न कहें, सत्संग सुने, और महाराज इस प्रकार से दूसरे की निंदा नहीं करना। ऐसे सुंदर सुंदर शुद्ध आत्म तत्व विज्ञान का ज्ञान दिया। फिर बताया सुबह खड़े उठो,
सुबह खड़े उठ करके पहले अपने आप जो है स्नान करो, क्योंकि शास्त्र में लिखा है सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नान आचरेत् लक्षम विहाय दातव्यम कोटि त्यक्त्वा हरिं भजे। देखो सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 कामों को छोड़ करके पहले भोजन कर लो और 1000 काम छोड़ करके पहले स्नान कर लो, शरीर की शुद्धि बहुत जरूरी है। और 1,00,000 काम छोड़ करके जो है दान पुण्य कर लो और संसार के करोड़ों कामों को छोड़ करके जो है हरि की कथा यदि मिल रही हो तो हरि की कथा कभी न छोड़े। संसार के भले करोड़ों काम छूट जाए परंतु परमात्मा की कथा ना छूटे। वाह! तो सुबह खड़ा उठना है, स्नान करना है, शरीर की शुद्धि करने के बाद गोपाल भगवान जी को उठाना है, ठाकुर जी को, और क्या करना है, उनको सुंदर स्नान कराने के बाद बोले उनको तिलक चंदन करना है, भोग लगाना है और अपने जीवन में परमात्मा से केवल ये भक्ति जो है मांगनी है। कौन सी भक्ति? तुलसी ममता राम समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख, दास भये भगवान। देखिए 7वीं भक्ति तुलसी ममता राम, बोले प्रेम केवल परमात्मा से और समता सब संसार, समरूप सिया राममय सब जग जानी में, इस भाव जो है संसार के लिए होना चाहिए। बस ऐसा होगा तो जीवन में कल्याण होगा। ये 7वीं भक्ति के बारे में अपनी भक्ति का जो है अवलोकन श्रवण करवाया। फिर बताया प्रकृति पुरुष का भेद, बोले प्रकृति और पुरुष यानी कि माँ के गर्भ में जीव का जो है बोले प्रादुर्भूत कैसे होता ये बताया। फिर बोले 1 महीने में उसका सिर का निर्माण होता, जब माँ के पेट में बच्चा रहता है तो दक्षिण पक्ष में जो है बालक, बाईं पक्ष में लड़की। और कहा गया कि गर्भाधान के नियम बताए गए हैं, 8, 10, 12 और 14 रात्रि गर्भाधान करने से बालक की उत्पत्ति होती है और 9, 11, 13 इन रात्रियों में गर्भाधान करने से लड़की का जन्म होता है। महाराज ये बताया। तो आज इनके घर में जब जो है देखिए जब माँ के गर्भ में जो है वो बच्चा होता है तो 5.5 महीने के बाद जो है माँ के ऊपर सूतर लगता है, कोई एक जो है जाल के ऊपर जो है बंद रहता है। अब कैसी उसकी स्थिति होती है, सिर उसके नीचा और पांव उसके ऊपर होते हैं। 7.5 महीने के बाद 5.5 महीने के बाद प्राणवायु प्रवेश कर लेती है और ठीक 7 महीने के बाद वो स्तुति करता है। किस चीज की? भगवान की। क्या कहता है? महाराज तम उपायम करे श्यामी ये न मुक्ति ब्रजाम्यहम्, मुझे इस माँ के गर्भ से छुटकारा दे, मुझे इस माँ के गर्भ के जाल से जो है मुझे बाहर कर दो मेरे प्रभु। इसको कहते हैं गर्भ गीता। गर्भ में जो है ज्ञान की प्राप्ति और भगवान से बार बार स्तुति करता है कि यदि मैं जन्म लूंगा आप मुझे इससे मुक्त कर दोगे मेरे ठाकुर, तो क्या करूंगा? आपके मंगल नामों का उच्चारण करूंगा। कौन से मंगल नाम है भगवान की? बोले अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदर वासुदेव, अच्युतम श्रीधर महादेवं गोपिका वल्लभं, नायकं रामचंद्रं भजे। ये आपके सुंदर मंगल नामों का उच्चारण करूंगा, आप मुझे मुक्त कर दो। अब भगवान ने कहा ठीक है। तो भगवान माँ के गर्भ में एक दर्द हुआ और उसको बाहर कर दिया। लेकिन माँ के गर्भ में आपने हमने सबने जो है संकल्प किया। क्या किया था? बोले गर्भ मछोवाद करूं भज दो हरि मत्वई, गर्भ मछोवाद करूं भज दो हरि मत्वई, दुनियादारी का धंधों में फंसिया, दुनियादारी के धंधों में हम फंस गए, भगवान का मंगल नाम छोड़ दिया। अब क्या हो रहा है कि माया माया सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे तो माया चली हो। देखिए माँ के गर्भ में माधव का चिंतन करता था और आज संसार में जन्म लिया तो अब माया के पीछे पड़ गया।
अब माया के पीछे पड़ने से जब भगवान को भूल गया तो अब इस संसार में वो सुख ढूंढता कि मुझे सुख मिलेगा, मगर संसार क्या दुखालय, ये तो दुखालय। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन से दुखी, सारे प्राणी दुखी, आप भी दुखी, मैं भी दुखी, सारे दुखी। अरे भैया दुखालय है, इस दुखालय रूपी संसार में सुख कहाँ मिलेगा? सुख तो केवल राम भक्ति बिना सुख ना, कि राम की भक्ति में ही सुख है, बाकी सारा दुख ही दुख है। जन्म दुखम, जरा दुखम, व्याधि दुखम, पुनः पुनः अंत काले महा दुखम, तस्मा जागरे जागरे। अरे भैया प्राण छोड़ने में भी दुख है। अब बताओ, बाकी तो छोड़ो, प्राण छोड़ने में भी दुख है, जन्म लेते समय दुख, बुढ़ापे का दुख, तब क्या हो जाए? इस संसार में कहता है सुख कहाँ मिलेगा? तो एक बार वो किसके पास पहुंचा? दीन कये धनवान सुखी, धनवान आगतम स्वागतम सारम, यानी कि आने वाले का स्वागत दरवाजे पर इसलिए कर रहा है। इसको कथा बता नहीं आ रही, चलो ठीक है, जैसा भी सुन। अब अंदर गए तो जैसे देखो कुछ लोग बड़ी श्रद्धा से जो कथा सुनने के मतलब से आते हैं, जो मैंने बताया था आपको कि कथा में तीन ही व्यक्ति जाते हैं, एक जाता श्रोता, एक जाता श्रोता और एक जाता श्रोता। अब देखो भैया आदमी बड़ी दूर से आया हो तो किस लिए आया? श्रोता बन करके, मैंने कथा सुनने जा रहे हैं, तो कथा के मतलब से रहो। और कुछ लोग जाते हैं श्रोता, जो संसार की बात आज तक हो रही थी वो भी जो कथा में हो रही, इनका मतलब कथा सुनना नहीं है, ये श्रोता बन के आए। और एक आता श्रोता, अब जिसको कई नींद नहीं आते वो थोड़ा एक घंटा हूं बस उसके पूर्व जन्म के जो पाप थे उन्होंने पहले भी उसे जागने नहीं दिया। और आज इतनी बड़ी साउंड चल रही है, चारों तरफ से संगीत बज रहा है, मैं भी जो है चिल्ला रहा हूं, मगर तब भी नहीं उठ रहा। वो तो कुंभकर्ण से भी भयानक है। बताओ, पूर्व जन्म के पाप इतने जो है प्रभावशाली होते हैं, इतना शोर होने के बाद और तब भी आदमी उठने के लिए तैयार है। तो देखिए माता सती कैसे गई है? श्रोता। भगवान शंकर किस भाव से गए? श्रोता, कथा सुनने के। अब देखो तो भाव अलग अलग होता, अब जो जिस भाव से गया तो वैसी सिद्धि मिलती, क्योंकि लिखा है मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे देवज्ञे भेषके गुरु या दृष्टि भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। इन चीजों में जैसा भाव होता है वैसे सिद्धि मिलती। भगवान शंकर ऐसे बैठे, कथा चल रही, अब माता सती गई, चलो हो गई कथा, चलो चलो, क्योंकि उसका मन नहीं था। अब जिसका मन नहीं लगता उसको 3-4 घंटा बिताना बड़ा मुश्किल हो जाता। अब जिसका मन लग जाए तो एक आसन पर बैठ करके कथा सुनना। भगवान शंकर ने कहा हम नहीं जाएंगे जब तक कथा पूरी नहीं होगी। तो कथा कौन सी चल रही थी उस दिन? उस दिन अगस्त्य ऋषि कथा कर रहे थे, असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभेन्द्राय प्राय समापन्न विपत्ति काले दियो विपुंसा मलिना भवन्ति। देखिए महाराज, पहले तो असंभवम हेम, हेम का मतलब होता है सोना, सोने का मृग होना असंभव है, ठीक है। और यदि सोने का मृग हो जाए उस पर प्राण देना असंभव है। मगर माता सीता के कहने पर भगवान श्री राम लोक में आ गए और पंचवटी से जे उसके पीछे लग गए। तब क्या हुआ आप लोग जानते होंगे, संकेत करके तो रामलीला प्रारंभ हुई। परंतु वही जब वापस आए दोनों राम लक्ष्मण, जब सीता की चोरी हो गई तो वही राम जो जगत के जगदीश्वर हैं, सर्वज्ञ हैं, वो क्या पूछ रहे हैं? ये खग ये मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग। अब देखो जंगली जानवरों से, भंवरों से, वृक्षों से, पृथ्वी से पूछ रहे तुमने भी देखी जो जगत के जगदीश्वर। अब ये कथा चल रही थी तो भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे। शंकर भगवान ने कहा प्रभु आपने त्रेता युग में कितनी सुंदर लीला की, एक मनुष्य जैसी लीला की, वाह वाह, फिर भी आपकी जय विजय। अब ये कथा चल रही थी तो कथा पूरी हुई, चल पड़ी। माता सती का मन नहीं था कथा में, उसने क्या कथा सुनी कुछ बता दो। अब जैसे रास्ते में गए तो वैसे राम और लक्ष्मण साक्षात रूप में जो है उनका दर्शन कर दिया भगवान शंकर। अब शंकर ने कहा सती मेरी कथा आज सफल हो गई। बोले कैसे? बोले सोए मम इष्ट देव रघुवीर, ये मेरे इष्ट है
दोनों भाई हैं, एक परिपूर्ण ब्रह्म के अवतार हैं राम और एक शेष अवतार है लक्ष्मण। ये दोनों भाई जिनकी कथा सुनने गए तो मेरी कथा सफल हो गई, यानी कि मैंने भाव से कथा सुनी सो मुझे दिख गई। अब माता सती ने तो कथा नहीं सुनी, माता सती क्या करेगी? अच्छा यही है तुम्हारे इष्ट जिनकी कथा सुनने गए थे, तुम्हारे इष्ट के ऊपर भी मुझे जो है मारा थोड़ा संशय हो रहा, शंका हो रही। बोले किस चीज की? बोले आप कह रहे हैं इनको कि ये जगत के जगतपति, और ये क्या पूछ रहे हैं? हे खग हे मृग, ये कोई भगवान हो सकता जो जंगली जानवरों से, पृथ्वी से, वृक्षों से पूछ रहा है? इसको पता ही नहीं सीता कहां गई, क्या मैं इनकी परीक्षा ले सकती हूँ? अब भगवान शंकर ने कहा देवी ऐसा मत करो, इस समय त्रेता युग में भगवान श्री राम मनुष्य अवतार में जो है आए हुए हैं और मनुष्य जैसी लीला कर रहे हैं, ऐसा मत करो मत करो। मगर राजा दक्ष की बेटी दाक्षायणी, चतुर्बाप की चतुर बेटी, वो एकदम जो है बोले शंकर जी से कहा मैं परीक्षा ले लूं। तो भगवान शंकर ने कहा जा, यदि मेरे इष्ट के ऊपर तुझे अविश्वास हो रहा, शंका हो रही, तो जा इनकी परीक्षा ले। और परीक्षा लेने के लिए गई तो क्या किया उसने? पुनि पुनि हृदय विचार करी धरि करी सीता रूप, बार बार विचार किया क्या करूं क्या करूं, और सीता रूप धारण करके देखो, चतुर बाप की चतुर बेटी में सीता रूप धारण कर दिया, और सीता रूप धारण करने के बाद सीधे राम के पास गई। मगर सज्जनों, राम जी के शंकर भगवान इष्ट मित्र, और मित्र की पत्नी इष्ट की पत्नी गुरु माता होती है। जैसे उसने सीता रूप धारण करके राम के पास गई तो राम जी ने दूर से कर दिया, गुरु माता जी प्रणाम। और आज आप अकेली जंगल में विचरण कर रही हैं और हमारे भोले जी कहाँ हैं? अब माता जी की पैरों की मिट्टी खिसक गई। बोले मैं तो सीता रूप में आई थी, मगर इन्होंने तो गुरु माता जी प्रणाम कर दिया। इसलिए ना इधर की रही ना उधर की रही, ना इधर की ना इधर की ना उधर की। देखो राम जी ने भी अंगीकृत नहीं किया, और इसी सीता रूप में यदि भगवान शंकर के पास जाएंगे तो बताओ वो क्या कहेंगे? बोले गुरु माता जी। अब देखो जिसने सीता रूप धारण कर दिया तो वो भी तो कहेंगे गुरु माता जी प्रणाम। इसलिए बेचारी ना इधर की ना उधर की, ना तो सीता रही ना गौरा रही। अब क्या करूं? तो भगवान शंकर के पास गए। शंकर भगवान ने मन ही मन सती का त्याग कर दिया। सती के प्रति जो है बस मन जो है बड़ा खट्टा हो गया, मन असंतोष हो गया। इसने राम की परीक्षा ली। मगर देखो भगवान शंकर ने मन ही मन जब सती का त्याग कर दिया तो राम जी ने कहा महाराज कोई बात नहीं। देखो इंसान एक बार कोई गलती कर दे तो गलती करने पर उसे जो है क्षमा कर देना चाहिए। एक गलती कर दे कोई बात, परंतु बार बार करे तो क्षमा करने योग्य नहीं है। एक बार क्षमा कर दो मेरे कहने से। राम जी के कहने पर भगवान श्री राम शंकर भगवान ने उसको अंगीकृत किया। मगर जब कैलाश पर्वत पर गए तो तुलसीदास रामचरितमानस पढ़ी कि माता सती को उन्होंने किस अंग में बिठाया, कहां बिठाया, कितने हजार वर्षों तक तपस्या की। बीते संवत सहित 87,000 वर्ष तपस्या की, और तपस्या करने के बाद अपने पापों का प्रयासित किया कि भैया जिसने गुरु पत्नी का, गुरु माता का रूप धारण कर दिया उसको मैं अपने पत्नी कैसे बनाऊं, क्या करो? तो उन्होंने 87,000 वर्ष तप किया, और तपस्या करने के बाद किस अंग में बिठाए? बाम अंग नहीं, दाहिने अंग। इसलिए दाहिना अंग भाभी का भी होता है, दाहिना अंग माँ का भी होता है, दाहिने अंग में जो है बहन भी बैठ सकती है, इन ये लोग बैठ सकते। तो ऐसे माता सती के साथ में कैलाश पर्वत पर। अब माता सती बार बार क्या सोचती कि महाराज मैं बामांग नहीं बैठी, मैं तो एक बहन के समान भगवान शंकर के दाहिने अंग में बैठी। तो क्या कहती थी? छूटों बेगी देवो यह मोरी, छूटों बेगी देवो यह मोरी। ये शरीर जिसने राम की परीक्षा ली, और आज भगवान शंकर भी जिससे प्रेम नहीं करते, जिस शरीर से उनकी ममता भी छूट गई, ऐसे शरीर छूट जाए क्या करना है? इस शरीर को देख करके मुझे गलानी होगी, छूटना चाहिए। तब तक एक जो है समय आया। क्या समय आया? वो बार बार सुबह से शाम तक कहते थे ये शरीर छूट जाए छूट जाए छूट जाए। तो एक दिन बोले हरिद्वार में एक प्रजापतियों का स्वागत समारोह चल रहा था।
अब उन्होंने उस स्वागत समारोह में एक बड़ा भारी यज्ञ कर्म किया। अब यज्ञ में सारे देवी देवता ऋषि मुनि सब पधारे हैं, प्रजापतियों का स्वागत समारोह चल रहा। तो इतने में भगवान शंकर भी आए। तो उन्होंने कहा भैया देखो, कंखल यानी कि हरिद्वार का पूरे क्षेत्र के राजा थे, राजा दक्ष प्रजापति। अब जिसके क्षेत्र में ऐसा कार्य हो रहा हो तो उसको बुलाना भी हमारा कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने राजा दक्ष प्रजापति को वहां बुला दिया। अब राजा दक्ष प्रजापति अपने सैनिकों के साथ में, अपने जो है दल बल के साथ में आया। और जब ऐसी सभा बैठी जैसे आप लोग बैठे, अब यहाँ पर कोई ऐसा आदमी आ जाए तो क्या हम यदि